हेलो एवरीवन। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सभी लोग? आई रियली होप आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दिस इज़ अजय यादव, वेलकम यू ऑल ऑन माई यूट्यूब चैनल लर्न विद अजय। आज हम आपका एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पिछले टॉपिक्स में हम स्क्वायर और क्यूब रूट पढ़ चुके हैं। स्क्वायर रूट और क्यूब रूट आपको डायरेक्टली नहीं पूछे जाते हैं, ये सब आपको इनडायरेक्टली पूछे जाते हैं। इन सवालों में पूछे जाएंगे, कैसे पूछे जाएंगे हम आपको बताएंगे। तो आइए हम आपका टॉपिक शुरू करते हैं। नया टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं सीरीज। क्या होता है टॉपिक? सीरीज। ठीक, इसको हिंदी में बोलते हैं श्रेणी। ठीक, ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके रीजनिंग में भी खूब पूछाता है, लेकिन वहाँ का जो ये टॉपिक है वहाँ इसका कोई लॉजिक नहीं होता है। बिना किसी मतलब लॉजिक होता है ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें कुछ कहाँ से क्या आ जाता है इसमें पता नहीं होता है। यहाँ पे जो श्रेणी होती है वो आपकी एक सीरियल वाइज आती है। ठीक है, इसमें आपको पढ़ना रहेगा कि श्रेणी होती है। जैसे मैंने कोई जब वो पढ़ा रहे थे सीरीज फ्रैक्शन बता रहे थे, तब उसमें कुछ सवाल आए थे, तो उसी तरीके सवाल हैं। इनको हम 4 प्रकार से पढ़ेंगे। ठीक, पहला आपको पढ़ेंगे बेसिक सीरीज। जो बेसिक सीरीज होती हैं वो क्या होती हैं, बेसिक सीरीज कैसे होती हैं वो पढ़ेंगे। दूसरा आपका है एपी सीरीज, मतलब एपी जिसको बोलते हैं समानता श्रेणी। क्या बोलते हैं? समानता श्रेणी। और थर्ड आपका होता है जीपी। क्या होता है? जीपी सीरीज। और एक आपकी होती है एडवांस सीरीज। क्या होता है? एडवांस एडवांस सीरीज। इसको हम स्पेशल सीरीज भी बोल देते हैं। अब इन चारों के बारे में हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो आइए हम पहला टॉपिक शुरू करते हैं आपका बेसिक सीरीज। ठीक है, बेसिक सीरीज के बारे में कुछ ज़्यादा स्पेशल पूछा नहीं जाता है, लेकिन आपको जानना ज़रूरी होता है, इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक, इसमें आपके लिए कुछ बेसिक सीरीज हम आपको हेडिंग पड़ जाएगी, बेसिक सीरीज। ठीक, जैसे आपका इसमें होता है पहला बनता है, दूसरा बनता है और तीसरा बनता है। ठीक, पहला मेरा नंबर है 1 2 3 4 5 6 एंड डैश करके इसमें एन नंबर, हमें एन नंबर कौन सा है इसका ये पता पूछना मतलब पूछा जाता है। ठीक, उसके बाद आपका आ जाता है ये 1+। ठीक, उसका इसमें 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। एक मिनट जरा से, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ भी प्लस होगा, सब जगह प्लस होगा। ठीक है, और हमें लास्ट के नंबर पता करना है। यहाँ भी प्लस होगा, यहाँ भी प्लस होगा, यहाँ पे 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, और ये भी एन नंबर का स्क्वायर। एक हो गया सिंपल सा, एक हो गया स्क्वायर, और एक आपका हो गया 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। यहाँ पे क्यूब है। ठीक, और इस तरह से लेकर के एन तक क्यूब पूछे जाते हैं। ठीक, इनका एक डायरेक्टली फार्मूला होता है। ठीक, अगर नंबर ऐसे दिए गए हैं तो उसका होता है n+1/2 होता है इसका एक फार्मूला। ठीक, अगर स्क्वायर में करके दिए गए हैं तो n+1 2n+1
अपान 6 होता है। ठीक, और अगर क्यूब दिया गया तो हमारा यही फार्मूला होता है, लेकिन उसका स्क्वायर एन अपान 2। ठीक, n+1 और इसका ये होल स्क्वायर हो जाता है। ठीक, इन फार्मूलों को आप नोट कर लीजिए। फिर इसमें 3-4 तरीके के सवाल बनते हैं, उन सवालों को हम धीरे धीरे से प्रैक्टिस के माध्यम से समझेंगे। बेसिक सीरीज में यही 3 तरीके के सवाल बनते हैं। और हाँ, ये सवाल आपको डायरेक्टली नहीं पूछे जाएंगे। कोई सवाल आएगा उसमें आपको ये इनडायरेक्टली रूप से पूछे जाते हैं। जैसे स्क्वायर है, स्क्वायर आपका डायरेक्टली नहीं पूछा जाता है, स्क्वायर आपका इनडायरेक्टली रूप से पूछा जाता है। जैसे अभी इन सवालों में इसका यूज़ होगा, हम आपको सवाल दिखाएंगे, सवाल में स्क्वायर कैसे इनडायरेक्टली पूछा जाता है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। जल्दी से हम सवाल की ओर बढ़ते हैं। जैसे आज के लिए हम पहला क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं। वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव, और हमें पता करना है 100th नंबर। ठीक, 100 नंबर हमें पता करना है। दूसरा क्वेश्चन है इसमें, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव, और ये है हमारा 500 तक। ठीक, इन दोनों को पता करना है। अब इसका एक फार्मूला होता है, मैंने अभी लिखाया है, n+1 अपान 2। n हमारा दिया गया है 100 दिया गया है। ठीक, तो n के यहाँ पे हम 100 रख देंगे, तो 100, और यहाँ पे रखेंगे गुणे 100 में 1 जोड़ देंगे तो 101 हो जाएगा, बटे में 2 हो जाएगा। ठीक, और इसको जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, 2 से 100 काट देंगे 50, तो 50 गुणे 101, और इसको करेंगे गुणा तो 50 एकम 50 हासिल 5, 50 यूनिट 5 50, और ये 50 एकम 50, 50 50 आपका आंसर आ गया। ठीक, इसी तरह इसमें n बराबर कितना दिया गया है, n बराबर दिया गया है 500। ठीक, तो n+1 बटे 2। ठीक, n का वैल्यू है हमारा 500 इंटू 501 हो जाएगा, और अपान 2, इसको काट लीजिए तब तक एक भर ले इसमें।
इसको अगर काटेंगे तो ये हो जाएगा 250, तो हो जाएगा 250 इंटू 501। ठीक, इसको जब गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 25 एकम 25 हासिल 2। ठीक, और ये हो जाएगा 25 जीरो जीरो 2 हो जाएगा, 25 पंचे 125, 125050, यही आपका आंसर हो जाएगा। जल्दी इसको नोट कर लीजिए। एक मिनट देख लीजिएगा। 250 यहाँ पे 25 हो जाएगा। ढाई सौ पंचे 1250, 1250250। एक मिनट जरा देख लें। ये 250 हो जाएगा, 25 से कम 25, 250 ये 2 हो जाएगा, और 25 पंचे 125, 125250। क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 लिखा, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, सॉरी 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस करके हैं, और ये 100 का स्क्वायर। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस ये है 100 का, आज पता नहीं क्या हो जा रहा है, क्यूब प्लस 100 का क्यूब। इसका फार्मूला मैंने लिखा है n+1 और 2n+1, ठीक, अपॉन 6। n हमारा 100 है, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 101 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 201 बटे 6। 2 से काटेंगे ये 3 बार में, ये 50 बार में, ये काटेंगे 3 एकम 3, और ये काटेंगे 67 टाइम में, तो ये 50 इंटू इसका गुणा करेंगे तो 67 एकम 67, 6 हासिल, ये 6 67 एकम 67। ठीक, अब यहाँ पे 50 के इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अगर कहीं 50 लिखा हुआ है तो इसको हम 100 बटे 2 करके गुणा करेंगे, तो हमें गुणा करने में आसानी होगा। तो इससे हम लिख देंगे 100 बटे 2 गुणे 67 गुणे 67, ये हो जाएगा आपका 67, और ये 00 अपॉन 2, और इसको करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। ठीक, और ये हो जाएगा 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, और ये हो जाएगा 33 83 50। इन दिस इज योर आंसर। इसमें क्या मैंने बताया था, फार्मूला आपका रहेगा n+1 अपॉन 2 और इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसके यहाँ पे हमें रखना है 100 गुणे 101 बटे 2, तो हो जाएगा ये, इसको काटेंगे 50, ये हो जाएगा 50 गुणे
101, ठीक। और इसका ये होल स्क्वायर, ठीक। इसको करेंगे तो 50 एकम 50 और 50 एकम 50, ये हो जाएगा। अब देखिए स्क्वायर का इनडायरेक्टली काम आ गया। मैंने बताया था इसको 1 नंबर मान लेंगे, इसको 1, इसको 1, ठीक। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 50 का स्क्वायर कितना होता है, 50 का स्क्वायर होता है 2500, ठीक। और 5 का स्क्वायर मैंने बताया था 0.5 लिखना है, और 0 का स्क्वायर 00 लिख देंगे, ठीक। फिर क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, एक अंक छोड़ के हमें 0 लिखना है, ठीक। फिर इन दोनों का फिर 0 आएगा, फिर एक अंक छोड़ के लिखना, ये 0 हो जाएगा। फिर हमें इनके क्या करना है, इनका और इनका गुणा करके डबल लिखने है। तो 50 पंचे 250, 250 का डबल होता है 500, ठीक। तो यहाँ से हम 500 यहाँ पे लिख दे रहे हैं 005, ठीक। अब इसको हम जोड़ देंगे 005 005, ये यही आपका आंसर हो जाएगा। 25, 500, 500, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से स्क्वायर इनडायरेक्टली पूछे जाते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए। आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं कल। सेशन अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।